ज्यादातर लोगों को साल में 2 बार पड़ने वाली नवरात्रि के बारे में ही जानकारी होती है, जो चैत्र और अश्विन माह में मनाई जाती है। वहीं माघ और आषाढ़ नवरात्रि के बारे में लोगों को कम ही जानकारी होती है। इसे गुप्त नवरात्रि कहा जाता है, जो तंत्र मंत्र साधना के लिए विशेष तौर पर जानी जाती है। कहते हैं कि तांत्रिक गुप्त नवरात्रि के दिनों में महाविद्याओं को सिद्ध करने के लिए मां दुर्गा की आराधना करते हैं। आषाढ़ मास में गुप्त नवरात्रि की शुरुआत 11 जुलाई से होने वाली है। आज हम आपको गुप्त नवरात्रि से जुड़ी एक पौराणिक और प्रचलित कथा के बारे में बताने जा रहे हैं, जो इसके महत्व को भी समझाती है। एक बार ऋषि श्रृंगी अपने भक्तों को दर्शन देते हुए उनकी पीड़ा सुन रहे थे। तभी भक्तों की इस भीड़ में से एक स्त्री निकल कर आई और उसने ऋषि श्रृंगी को बताया कि वह अपने पति की वजह से बहुत कष्ट में है। स्त्री ने कहा कि मेरे पति सदैव दुर्व्यसनों में घिरे रहते हैं, साथ ही वह मांसाहारी और जुआरी भी हैं। इसी कारण मैं कोई पूजा पाठ भी नहीं कर पा रही हूँ। मैं मां दुर्गा की पूजा अर्चना कर अपने घर परिवार में सुख शांति और खुशियां लाना चाहती हूँ। महिला के इस भक्ति भाव ने ऋषि श्रृंगी को बेहद प्रभावित किया। इसे देखते हुए ऋषि श्रृंगी ने उसे उपाय बताते हुए कहा कि शारदीय और बसंत नवरात्रि के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन इसके अलावा 2 और नवरात्रि भी आती है, जिन्हें गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। प्रकट नवरात्रि में जहां एक और देवी के 9 रूपों को पूजा जाता है, वहीं गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की आराधना होती है। अगर कोई भी भक्त सच्चे मन और पूरे विधि विधान से मां दुर्गा की साधना करे, तो मां उसके कष्टों को दूर कर उसके जीवन आसान और सफल बना देती है। ऋषि श्रृंगी ने स्त्री को आगे बताया कि अगर कोई लोभी स्वभाव वाला मांसाहारी मानव भी गुप्त नवरात्रि में सच्चे मन से मां की अर्चना करे, तो उससे भी मां प्रसन्न होकर उसके जीवन में खुशहाली लाती हैं और विशेष मनोकामना पूर्ण करती हैं। ध्यान रहे कि इस पूजा के बारे में ज्यादा किसी से भी चर्चा न की जाए। ऋषि श्रृंगी के बताए इस उपाय को सुन स्त्री बेहद प्रसन्न हुई और उनके कथन अनुसार पूरी श्रद्धा से गुप्त नवरात्रि में मां की आराधना की। मां उस पर प्रसन्न हुई और उस स्त्री के जीवन में परिवर्तन आने लगा। उसके घर में सुख शांति आ गई। पति जो गलत रास्ते पर था, सही मार्ग पर आ गया। गुप्त नवरात्रि की माता की आराधना करने से उनका जीवन पुनः खिल उठा। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखना न भूलें। धन्यवाद।